नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज में हम लोग हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट पेपर के वीडियोस देखेंगे। जो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट का पेपर है वह वेब डिज़ाइनिंग है, जिसमें हम वेब पेजेस का निर्माण किस तरह से करते हैं यह देखेंगे। अब वेब पेजेस क्या होते हैं यह हमें पहले पता होना चाहिए। आइए कुछ पॉइंट्स देखते हैं पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, हमने हमारी कॉलेज में लाइब्रेरी देखी है। हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि लाइब्रेरी मतलब बुक्स का कलेक्शन, कई प्रकार की बुक्स का कलेक्शन हमारी लाइब्रेरी होती है। अब हर एक जो बुक होती है वो उसके अंदर पेजेस होते हैं, और हर जो पेजेस होते हैं वो किसी ना किसी भाषा में लिखे होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कोई सी भी भाषा में लिखे होते हैं। तो हम समझ सकते हैं लाइब्रेरी मतलब एक बुक्स का कलेक्शन। एक बुक जो होती है वो कई पेजेस से मिलकर बनी होती है, और पेजेस जो होते हैं वो किसी भाषा में लिखे होते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं www का। www वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब जिस तरह से लाइब्रेरी बुक्स का कलेक्शन होती है, उसी तरह से वर्ल्ड वाइड वेब जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके कलेक्शन को कहा जाता है, उनके समूह को कहा जाता है। अब जैसे एक बुक कई पेजेस से मिलकर बनी होती है, उसी तरह से एक वेबसाइट कई पन्नों से मिलकर बनी होती है, कई पेजेस से मिलकर बनी होती है, जिनको विशेष नाम दिया जाता है वेब पेज। अब जैसे हमने बुक की बात करी थी कि बुक के पन्ने किसी भाषा में लिखे होते हैं, उसी तरह से वेब पेजेस भी किसी भाषा में लिखे होते हैं, और वह भाषा होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस HTML लैंग्वेज का उपयोग करके हमको हमारे वेब पेजेस की डिजाइनिंग करना है हमारे पूरे कोर्स में। तो आइए हम HTML की स्टार्टिंग करते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। HTML के फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट एक अलग शब्द है और मार्कअप लैंग्वेज एक अलग शब्द है। हाइपर टेक्स्ट की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मतलब एक टेक्स्ट, एक साधारण टेक्स्ट के साथ साथ अगर उसमें कुछ अन्य फीचर्स जोड़ दिया जाए, जैसे कि फॉर्मेटिंग कर दी जाए, या एक ऐसा टेक्स्ट जिस पे क्लिक करने पर कोई दूसरा पेज या दूसरा कोई डॉक्यूमेंट खुलता हो, तो उसे हम हाइपर टेक्स्ट कहेंगे। यहां बात करें हमने टेक्स्ट की। टेक्स्ट के अलावा जो पेज के दूसरे भाग होते हैं, पेज के दूसरे सेक्शन होते हैं, पेज का लेआउट होता है, उनकी डिजाइनिंग को हम बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मतलब जो पेज का लेआउट है उसकी डिजाइनिंग की जाती है मार्कअप लैंग्वेज की सहायता से। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर बनते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं HTML। अब HTML का निर्माण टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था 1990 में। CERN ये इनकी लैब का नाम है जहां इन्होंने निर्माण किया था इसका, और इसका यूज करते हैं हम वेब पेजेस की डिजाइनिंग के लिए। तो ये तो हो गया HTML का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं HTML डॉक्यूमेंट जो हम बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, किस तरह से वो दिखेगा। तो एक उदाहरण के लिए वेब पेज हमारे सामने बना है। यह वेब पेज हम लोगों ने अधिकांशतः देखा होगा, है ना। ये व्यू भोपाल मान लीजिए एक वेब पेज है हमारा, है ना। इसमें व्यू भोपाल ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है और नीचे उसके कंटेंट्स हैं। ठीक है, तो यदि यही पेज मेरे को इसी पेज का अगर निर्माण करना है तो पहले इसके सेक्शंस को समझना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। कोई भी HTML डॉक्यूमेंट हो उसे हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, हेड और बॉडी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये पहला जो हमारा व्यू भोपाल लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा टाइटल बार होता है ना। टाइटल बार मतलब जो हमारा नीले कलर की बार ऊपर दिखती है, तो वहां जो भी लिखा होगा वह हम कहां लिखेंगे, या वह क्या कहलाएगा, हेड सेक्शन कहलाएगा। इसके अलावा नीचे जो भी हमको स्क्रीन पर दिखेगा वो हमारे बॉडी सेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो HTML डॉक्यूमेंट से बनाया गया वेब पेज होगा उसके दो भाग होंगे, हेड और बॉडी।
हेड पार्ट जिसमें उसकी हेडिंग रखी जाएगी, ठीक है, उसका टाइटल रखा जाएगा। इसके साथ साथ हेड पार्ट में कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स भी रखी जाती है जिनको वेब पेज पर दिखाना जरूरी नहीं होता है ना। जैसे कि वेब पेज का निर्माण किसने किया, कब किया, कौन सी तकनीक का उपयोग करके किया, और बहुत सारी बैकग्राउंड डिटेल्स भी हेड पार्ट में रखी जाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा भाग होता है हमारा बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन मतलब जहां पर हमारे वेब पेज के मुख्य कंटेंट्स होंगे वह हमारे बॉडी सेक्शन में होंगे। अब हम इनको बनाएंगे कैसे, इनकी कोडिंग कैसे करेंगे वह देखते हैं। अब HTML पेज बनाने के लिए हमको कोई एडिटर की आवश्यकता होगी, या एडिटर हमारे पास नहीं है तो नोटपैड पर भी हम इसकी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। नोटपैड पे कोई भी हम फाइल में जाके न्यू पेज ओपन करेंगे और हमारी कोडिंग को लिख सकते हैं और फिर उसको सेव करेंगे। किस तरह से सेव करेंगे ये आगे बताता हूं मैं। ये एक फॉर्मेट होता है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारे वेब पेज की जब हम कोडिंग करते हैं HTML में उसका। अब देखिए हम जो भी पेज बनाएंगे वो यहाँ पर HTML में टैग्स की सहायता से बनते हैं, TAGS, टैग्स। HTML में जो भी काम होता है सभी टैग्स की सहायता से होता है, ठीक है। अब टैग क्या होते हैं? टैग मतलब कि ये कुछ प्री डिफाइंड इनका काम होता है, पूर्व निर्धारित कार्य होता है। हर टैग का अपना एक पहले से फिक्स काम होता है। इसी के साथ साथ इनको इस तरह से ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ये लेस देन या ग्रेटर देन का जो निशान दिख रहा है इसके अंदर टैग्स को लिखा जाता है। अब टैग्स भी कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और पेयर टैग, जिनको भी आगे पढ़ेंगे हम। अभी हम देखते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो जब भी हम कोडिंग करेंगे HTML में तो सबसे पहले हम HTML टैग से शुरुआत करेंगे, है ना। शब्द पे ध्यान देना, HTML टैग से शुरुआत करेंगे। इसी तरह से जो हमारा पेज का अंत होगा वह इस HTML के क्लोजिंग टैग से होगा। अब देखिए ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, इन दोनों का में अंतर क्या है? जो क्लोजिंग टैग होगा उसमें इस तरह से स्लैश लगा होगा, ठीक है। अब यहां से यहां तक हमारा HTML पेज होगा। अब जैसा मैंने यहां पे बताया था कि हमारे वेब पेज में 2 भाग होंगे, हेड और बॉडी। तो इनको किस तरह से बनाएंगे? तो सबसे पहले हेड पार्ट बनाएंगे। हेड पार्ट बनाने के लिए हम हेड टैग का यूज करेंगे। तो यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक हम बीच में जो भी लिखने वाले हैं वो हमारे हेड पार्ट में होगा, ठीक है। ये हेड को क्लोज कर देंगे तो हमारा हेड सेक्शन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो हमको पेज की बॉडी में दिखाना है, पेज के जो कंटेंट्स हैं वो हम इस बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक जो भी हम लिखेंगे वो पेज की बॉडी में हमको दिखेगा। आई बात समझ में, है ना। ये हेड का ओपन है, ये हेड का क्लोज है, मतलब यहां से यहां तक हेड सेक्शन। ये बॉडी का ओपन है, ये बॉडी का क्लोज है, मतलब यहां से यहां तक बॉडी का बॉडी सेक्शन है हमारा। अब एक काम करते हैं, ये जो हमने वेब पेज बनाया है उसकी कोडिंग करके देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो आइए, हमने स्टार्ट किया HTML से, HTML टैग से स्टार्ट किया। अब सबसे पहले हम बनाएंगे हेड सेक्शन। अभी मैंने आपको ये बताया था कि हेड सेक्शन में क्या क्या दिखेगा। हेड सेक्शन में मैं आपको 2 चीजें बोल रहा हूं कि 2 चीजें दिखेंगी। कौन कौन सी? एक तो जो हम टाइटल बार में लिखे हुए हैं वो, और कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, है ना। तो बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन हमको सबसे पहले ये दिखाना है कि हमको टाइटल बार में जो मैसेज दिखाना है वो कैसे दिखेगा हेड पार्ट में। तो उसके लिए एक टैग यूज होता है जिसको हम बोलते हैं टाइटल, ठीक है। इस टाइटल टैग का यूज करके हम जो भी लिखेंगे वह हमारे वेब पेज में हमको टाइटल बार में दिखेगा। ये देखिए, ये पेज मैंने बना लिया है ना। टाइटल बार में जो भी दिखाना है वो हम इस टाइटल टैग में लिखेंगे। तो इस टाइटल की ओपनिंग से लेकर इस टाइटल की क्लोजिंग तक बीच में जो भी होगा वो आउटपुट के दौरान हमको टाइटल बार में दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं हेड पार्ट पे कुछ लिखूंगा तो वो डिस्प्ले नहीं होगा, केवल टाइटल में जो लिख रहा है वो ही डिस्प्ले होगा। बाकी सारी चीजें जो होती है वो बैकग्राउंड डिटेल्स स्टोर करने के लिए होती है
है ना। टाइटल का ओपन, टाइटल का क्लोज हो गया, बता दिया हमको हेड पार्ट में क्या बताना है। उसके बाद हेड पार्ट खत्म हो गया, इसलिए मैंने हेड को क्लोज कर दिया। अब दूसरा भाग आता है हमारा बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में हमने स्टार्ट किया, है ना, बॉडी टैग की सहायता से, और जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट हमने लिख दिया। अभी फिलहाल मैंने एक के नीचे एक लिखा है ना, क्योंकि मेरे को आउटपुट में एक के नीचे एक दिखाना है, और बॉडी को क्लोज कर दिया। इसी के साथ साथ मैंने HTML पेज को क्लोज कर दिया, तो ये मेरा पेज बन जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ कुछ चीजें हमको ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि टैग्स के प्रकार की बात करें, तो टैग्स जो हम पढ़ते हैं HTML में, दो प्रकार के टैग्स होते हैं, सिंगुलर टैग और पेयर्ड टैग। ठीक है, पेयर्ड और सिंगुलर। अब पेयर्ड मतलब क्या होता है? पेयर मतलब जोड़ा, मतलब अगर ऐसा टैग जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो, वो कहलाते हैं हमारे पेयर्ड टैग, है ना। जैसे आपको दिख रहा है HTML का ओपनिंग, HTML का क्लोजिंग, हेड का ओपनिंग, हेड का क्लोजिंग, टाइटल का ओपनिंग, टाइटल का क्लोजिंग, बॉडी का ओपनिंग, बॉडी का क्लोजिंग, सभी का ओपनिंग और क्लोजिंग है साथ में, इसलिए ये सारे टैग क्या है? पेयर्ड टैग के एग्जांपल है। इसके बाद सिंगुलर टैग होता है। सिंगुलर टैग का भी एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए, जैसे मैंने ये पेज यहां बनाया है, अब इसको बनाने के बाद यहां पर मैंने एक के नीचे एक टेक्स्ट लिखा है, लेकिन आउटपुट के दौरान ये एक के नीचे एक नहीं दिखेंगे। मेरे को इनको किसी टैग की सहायता से एक के नीचे एक लेके जाना पड़ेगा। तो जो टैग यहां यूज होता है वो होता है BR टैग, BR, लाइन ब्रेक, है ना। लाइन ब्रेक के लिए हम BR का यूज करते हैं। लाइन ब्रेक करना मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाना, जैसे हमारे एंटर की काम करती है ना। तो इस पे क्लिक करके, जैसे हम एंटर बटन पे क्लिक करके अगली लाइन पे चले जाते हैं, उसी तरह से BR का यूज करके हमारा जो आगे का जो भी टेक्स्ट है वो नीचे वाली लाइन पे चले जाएगा। तो पहले दिखेगा हमको होम बॉडी में, फिर BR मतलब लाइन चेंज कर दो, तो अब जो भी है वो लाइन चेंज करके दिखेगा। और फिर अगली लाइन क्या लिखी हमने? एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड, है ना, दिख जाएगा यहाँ पे। फिर BR लिखा मतलब हमने लाइन चेंज करी, और फिर रिजल्ट्स। अब आखिरी वाली लाइन में BR लगाया या नहीं लगाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पर ये जो BR टैग है, BR टैग है सिंगुलर टैग, है ना, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ऐसा टैग जिसमें खाली ओपनिंग टैग होता है, जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर टैग। तो सिंगुलर और पेयर टैग आपको समझ में आया होगा। ये पेज की कोडिंग आपको समझ में आई होगी। अब हमारा जो सिलेबस है उसमें हमको कई प्रकार के टैग्स पढ़ना है, मतलब हमारे सिलेबस में कम से कम 3 से 3.5 यूनिट इस तरह से है जिसमें अलग अलग प्रकार के टैग्स को हमको पढ़ना है। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको जो टैग्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। और अगर आपको अभी तक के वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, है ना। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको और जो टैग्स हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार।